वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीड सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि मोशन कितने प्रकार से हमारे पास हैं और मोशन कौन कौन से पथ पर डिपेंड है। तो टाइप्स ऑफ मोशन है, फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। मोशन कि मोशन कितने प्रकार से हैं हमारे पास। मोशन 3 प्रकार से हैं, पाथ के अकॉर्डिंग और किसके अकॉर्डिंग, पथ के अकॉर्डिंग है और समय के अकॉर्डिंग है। पाथ, समय और तल के अकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है। तो पथ के अकॉर्डिंग कौन सा है, रेखीय, और हमारे पास कौन सा है, कोणीय, एंगुलर और लीनियर। समय के आधार पर आवृत और अनावृत एंड घूर्णन गति है हमारे पास। तल कौन सा है, 1D, सेकंड आता है 2D एंड थर्ड आता है 3D। तो ये हमारे पास क्या है, मोशन के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन है। आज हम मोशन के टाइप की रेखीय गति के बारे में दूरी और विस्थापन को समझेंगे कि दूरी और विस्थापन है क्या, दूरी और विस्थापन है क्या, डिफरेंस देखेंगे। दूरी स्पीड, दूरी डिस्टेंस, सॉरी यहाँ डिस्टेंस आएगा, दूरी डिस्टेंस एंड विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये सारी बेसिक बातें हैं और इस पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ओके। तो दूरी को S से रिप्रेजेंट किया जाता है। S मीन्स स्पेस, ओके। और विस्थापन को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, विस्थापन को D से, D फॉर डिस्टेंस, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दूरी। डेफिनेशन क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूरी एक कौन सी राशि है, अदिश राशि, स्केलर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, स्केलर है हमारे पास, ओके। और विस्थापन हमारे पास क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। और सदिश राशि को लिखने का मैंने आपको पैटर्न बताया था, क्या होता है, सिंबल के ऊपर क्षैतिज क्या होती है, एरो होती है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल एरो होती है हमारे पास। तो उसे लिखने का रिप्रेजेंट ये है। और एस फंक्शन हमारे पास कौन सा है, स्केलर, ओके। सेकंड पॉइंट देखिए आप, इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या आएगी, एक पॉइंट से, एक बिंदु से, एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में तय की गई, पहुंचने में तय किया गया कुल पथ, तय किया गया कुल पाथ, कुल जो पथ डिस्टेंस किया हमने, क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी हमने पाथ डिस्टेंस हमने क्या किया है, जो भी हमने पाथ डिफाइंड किया है, वो क्या कहलाएगी, हमारी दूरी कहलाएगी, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी विस्थापन की, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बड़े ही आराम से एग्जांपल से समझाऊंगा, क्लियर करूंगा कि दूरी और विस्थापन के मध्य डिफरेंस क्या होता है। प्रारंभिक पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच सीधा अंतर, के बीच सीधा अंतर, सीधा डिफरेंस क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। इनिशियल पॉइंट एंड अल्टीमेट पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सीधा अंतर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और यहां पर सीधे को आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि ये सीधा क्या है। सीधा डायरेक्ट से मतलब है, इसका मीनिंग भी समझाऊंगा, एक एग्जांपल से क्लियर करवाऊंगा, ओके। और देखिए, अब दूरी है, कोई भी तरीके से चल सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, ओके, लीनियर भी हो सकती है, ओके। अब देखिए,
अब दूरी के एग्जाम्पल क्या हैं? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, डैश डैश सो ऑन। जब भी इस तरीके की क्वांटिटीज आए तो ये किसको शो कर रही है? ये दूरी को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? दूरी को शो कर रही है। और यहां पर एग्जाम्पल में क्या होगा? विस्थापन के अंदर 5 किलोमीटर ऑन नॉर्थ, 6 किलोमीटर ऑन साउथ। क्यों? क्योंकि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वह राशियां जिन्हें परिमाण, मात्रक और दिशा, परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशियां। और यहां पर क्या है? हमारे पास दिशा है। क्या है? दिशा। यानी यहां पर डिस्टेंस के साथ साथ, दूरी के साथ साथ हमारे पास क्या होगी? दिशा भी होगी। मैं 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तो ये क्या है? विस्थापन का एग्जाम्पल है। किसका है? विस्थापन की क्वांटिटी को शो कर रहा है। विस्थापन की क्वांटिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए आप। अब देखिए, दूरी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। दूरी क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। दूरी हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या शून्य होगी। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि मैं -23 किलोमीटर चला, मैं -5 किलोमीटर जाके आया। ओके, तो दूरी कभी भी क्या नहीं होगी? ऋणात्मक नहीं होगी। परंतु जो हमारे पास विस्थापन है वह पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होता है। यहां पर धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक जो हमारे पास विस्थापन है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। अब देखिए यहाँ ऋणात्मक की बात करूंगा। ऋणात्मक किस तरीके से हो सकता है? हमारे पास डायरेक्शन है या तो पॉजिटिव एक्स के अंदर या नेगेटिव एक्स के अंदर। हमारे पास दो तल हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्स के अंदर, नेगेटिव एक्स के अंदर, पॉजिटिव वाई के अंदर, नेगेटिव वाई के अंदर। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो सकती है? नेगेटिव क्वांटिटी आ सकती है। तो ये क्या हमारे पास विस्थापन को शो कर रहा है? ये क्या है? हमारे पास विस्थापन को शो कर रहा है। ओके, तो इसका एक विमीय सूत्र क्या होगा हमारे? इसका दूरी का विमीय सूत्र तो m0 L से क्या होगी? L1 T, यहां समय की कोई बात नहीं है तो m0 L1 T0। ओके, तो विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होगा? विस्थापन का विमीय सूत्र तो यहां पर भी मास 0 है, लंबाई 1 है, टी क्या है? 0। टी क्या है? 0। और दूरी और विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ओके, तो ये क्या है? डिफरेंस है। दूरी और विस्थापन में क्या है? अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या है? अंतर। अब देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में तय किया गया कुल पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। प्रारंभिक पॉइंट व अंतिम पॉइंट के बीच में सीधा डिफरेंस, यहां पर सीधे की बात करूंगा कि जो डायरेक्ट पॉइंट है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन। एक एग्जाम्पल से इस सभी बातों को क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल से सभी बातों को क्लियर करेंगे। ओके, तो दूरी का एग्जाम्पल लूं तो दूरी क्या है? मान लीजिए मेरा घर 100 किलोमीटर दूर है और मेरा घर 100 किलोमीटर दूर है और मैंने किसी का फोन आया तो मैंने बताया कि मैं 66 किलोमीटर दूर हूं। कितने किलोमीटर दूर हूं? 66 किलोमीटर दूर। तो ये यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? दूरी की बात कर रहा हूं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? दूरी का। किसका एग्जाम्पल होगा? दूरी का। ओके, तो एक एग्जाम्पल से दूरी और विस्थापन को क्लियर करेंगे कि सीधा अंतर क्या है और बीच की दूरी क्या है। सीधा अंतर क्या है और बीच की दूरी क्या है। ओके, तो देखिए, मान लीजिए ए से बी तक पहुंचना है मुझे। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, मुझे ए से बी तक पहुंचना है। पहला जो रास्ता है वो इस तरीके से जाता है। ये 16 किलोमीटर रास्ता है। ए से बी तक पहुंचने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और ए से बी तक 16 किलोमीटर। मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं, मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं, मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं, मैं
इस रास्ते से भी जा सकता हूं क्योंकि मुझे बी पॉइंट तक जाना है, ए से बी पॉइंट तक, और मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं। ओके, तो मान लीजिए इस डिस्टेंस से पहला जो रास्ता है, पहला जो मेरे पास रास्ता है वो 16 किलोमीटर है, सेकंड जो रास्ता है मेरे पास वो 12 किलोमीटर का है, और थर्ड जो मेरे पास रास्ता है, ये सेकंड ये फर्स्ट, थर्ड जो मेरे पास रास्ता है वो 8 किलोमीटर मान लीजिए, फोर्थ जो मेरे पास रास्ता है वो 12 किलोमीटर मान लीजिए, फिफ्थ मेरे पास जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर मान लीजिए, और सिक्स्थ मेरे पास जो रास्ता है वो 20 किलोमीटर मान लीजिए। पहुंचना कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, पहुंचना कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। और जो सेवंथ रास्ता है वो मेरे पास है 4 किलोमीटर, क्या है 4 किलोमीटर। अब एक बात नोट कीजिए, मुझे ए से बी तक पहुंचना है, मुझे कहां से कहां तक पहुंचना है, ए से बी तक पहुंचना है। तो ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 एंड 7, मेरे पास 7 रास्ते हैं जो ए से बी को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए से बी को कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए दूरी और विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी क्या थी, एक बिंदु से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय किया गया पथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए तय की गई डिस्टेंस क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो इनमें से दूरी क्या होगी हमारी, फर्स्ट दूरी, सेकंड दूरी। और विस्थापन क्या था हमारा, विस्थापन क्या था, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच सीधा अंतर, क्या था, सीधा अंतर। यहां पर सीधे की बात करूंगा, डायरेक्ट की बात करूंगा। देखिए जो 7 नंबर हमारे पास है, जो 7 नंबर रास्ता है वो डायरेक्ट है, वो क्या है, डायरेक्ट है, सीधा है। सीधा ए से बी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सीधा ए से बी को कनेक्ट कर रहा है। कि ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं हमारे पास, 7 रास्ते हैं। पहला 16 किलोमीटर लेता है, दूसरा 12, तीसरा 8, चौथा 12, पांचवा 16 किलोमीटर, छठा 20 किलोमीटर, और सातवां जो रास्ता है वो डायरेक्ट है, ए से बी को क्या कर रहा है, लीनियरली कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ए से बी को लीनियरली कनेक्ट कर रहा है, जो कि 4 किलोमीटर का है, जो कि 4 किलोमीटर। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच सीधी डिस्टेंस, सीधा अंतर क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो हमारे पास दूरियां कौन सी हुई, फर्स्ट वाली दूरी, सेकंड दूरी, थर्ड दूरी, फोर्थ दूरी, फिफ्थ दूरी, सिक्स्थ दूरी। और विस्थापन क्या हुआ हमारा, विस्थापन क्या हुआ, ए से बी तक सीधा, ए से बी तक सीधा अंतर क्या है हमारा, विस्थापन। तो 7 नंबर जो हमारा रास्ता है वो विस्थापन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापन को शो कर रहा है दूरी, दोनों ही दूरी, क्योंकि यहां पर चलेगी, यहां भी डिस्टेंस है, परंतु ये विस्थापन को शो कर रही है। क्या कर रही है, विस्थापन को प्रदर्शित कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 एंड 6, 5 एंड 6 क्या है, दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 7 क्या है, विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूरी हमेशा बड़ी होती है किससे, विस्थापन से। ओके, तो सीधे से क्या मतलब है कि ए से बी तक पहुंचने में सीधा रास्ता कौन सा है, डायरेक्ट लीनियर ही होना चाहिए, बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा रास्ता ना आए जो उसे क्या करे, तोड़ दे। और दूसरा एग्जांपल देखिए आप, सीधे से मतलब है, मान लीजिए मैं ए यहां पर हूं और मुझे बी तक पहुंचना है, ए यहां पर हूं, ए है और मुझे कहां पहुंचना है, बी तक पहुंचना है। तो यहां पर सीधा रास्ता कौन सा होगा, सीधे रास्ते से मतलब क्या होगा कि या तो मैं इस ऐसे जाऊंगा, ये सीधा होगा, इस तरीके से जाऊंगा तो सीधा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा, कट आ जाएगा, मुड़ाव आ जाएगा। तो सीधा रास्ता क्या है, ए से बी तक की मिनिमम, ए से बी तक की मिनिमम ऊर्जा, मिनिमम क्या है, डिस्टेंस, सीधा अंतर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अब यहां पर देखिए मिनिमम डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, एक घूम कर जाएंगे, एक क्या जाएंगे, सीधी दूरी जाएंगे, क्या कहलाएगी, विस्थापन। क्या कहलाएगी, विस्थापन। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से दूरी और विस्थापन के डिफरेंस को समझा, इस दूरी और विस्थापन के डिफरेंस को समझा है।
ओके, तो हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे कि क्या दूरी है और क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, क्या दूरी और क्या हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, देखिए एक बात और सुनिए, दूरी के अनेक रास्ते हो सकते हैं, परंतु विस्थापन क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब इसका एक ही रास्ता है, कौन सा, सीधा। कौन सा रास्ता है, लीनियर है, मतलब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, सीधी होगी। क्या होगी, सीधी होगी। ओके, तो हम इसका एग्जाम्पल करेंगे और ये एग्जाम्पल आपने पहले क्लासों में पढ़े भी होंगे, क्योंकि आपकी 11th और 12th क्लास के अंदर इन एग्जाम्पलों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो देखिए मेरे पास इस तरीके से A है और ये क्या है, B। A है और ये है मेरे पास क्या है, B। ओके, अब देखिए यहां पर मैं A B ना लेकर एग्जाम्पल को सुनिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, वो दक्षिण में 5 किलोमीटर चला। किस में चला, दक्षिण में 5 किलोमीटर चला। ओके, और वह 5 किलोमीटर चलने के बाद ईस्ट के अंदर कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। वह ईस्ट के अंदर 8 किलोमीटर चला। मैं यहां नोट कर लेता हूं, ए कोई व्यक्ति है जो दक्षिण में क्या कितने किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर। ओके, दक्षिण में कितने किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर। और यहां 6 कर दीजिए आप, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, और ईस्ट के अंदर कितने किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर। ओके, तो यहां पर 1 किलोमीटर चलकर यहां पहुंचा हमारा व्यक्ति। अब देखिए इन दोनों में से दूरी क्या होगी, हमारी दूरी की बात कर रहा हूं, दूरी और विस्थापन क्या होगा, दूरी और विस्थापन क्या होगा। अब देखिए दूरी क्या है, अब A से B तक की दूरी कितनी होगी, A से B तक की दूरी 6 + 8 कितनी होगी, 14 किलोमीटर। 6 + 8 क्या होगी, 14 किलोमीटर। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन A से B तक प्रारंभिक पॉइंट व अंतिम पॉइंट के बीच में सीधा अंतर। अब सीधा अंतर कैसे आएगा, यदि मैं इन दोनों के बीच में क्या निकालूं, सीधी डायरेक्शन निकालूं, तो मेरा क्या आएगा, विस्थापन। तो विस्थापन यहां से किस तरीके से निकलेगा, विस्थापन किस तरीके से, A और B के बीच में डायरेक्ट दूरी है, डायरेक्ट सीधा अंतर है, उसको निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। 6 की स्क्वायर 8 की स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहां से 36 + 64 तो 100 आ जाएगा, तो यह आके 10 किलोमीटर। तो यहां से सीधी दूरी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर। दूरी टोटल कितनी है, 14 किलोमीटर, परंतु A से B तक का विस्थापन कितना होगा, 10 किलोमीटर। A से B तक का विस्थापन कितना होगा, 10 किलोमीटर। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल से और क्लियर करेंगे हम कि एग्जांपल क्या है। निश्चिंत रहिए आप, दूरी और विस्थापन के मध्य जो भी डाउट रहेगा उसको आज क्लियर करके जाएंगे। ओके, राम सुबह अपने घर से कॉलेज 8 किलोमीटर तक, राम अपने घर से कॉलेज 8 किलोमीटर जाता है और वह वापिस अपने दोस्त के घर 4 किलोमीटर तक पहुंचता है। ओके, दूरी और विस्थापन की गणना करो, दूरी और विस्थापन बताना है। देखिए सबसे पहले राम नाम का व्यक्ति है, वो अपने घर से, अब देखिए राम है, वो अपने घर से कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक क्या कहां पहुंचता है, कॉलेज पहुंचता है। ओके, तो 8 किलोमीटर दूर कहां पहुंचता है, कॉलेज पहुंचता है। और कॉलेज से वह अपने दोस्त के घर पर कितने किलोमीटर वापस आता है, 4 किलोमीटर क्या आता है, वापस आता है। 4 किलोमीटर वापस आता है।
तो यहां पर दूरी और विस्थापन को बताना है, दूरी और विस्थापन को बताना है। तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, देखिए दूरी की बात कर रहा हूं, दूरी, अब दूरी क्या होगी, ए से बी तक गया, बी से ई तक गया, कहने का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में तय किया गया पथ क्या है, 8 + 4 कितना होगा, 12 किलोमीटर। यहां पर 12 किलोमीटर क्या आएगी, दूरी आएगी। और विस्थापन किस तरीके से आएगा, प्रारंभिक पॉइंट क्या है, ये रहा, अंतिम पॉइंट क्या है, ये रहा। तो अंतिम पॉइंट यहां तक कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या बची, 8 - 4 किलोमीटर। यानी प्रारंभिक में से और अंतिम दूरी के बीच में सीधी डिस्टेंस क्या आएगी, सीधी डिस्टेंस। तो सीधी डिस्टेंस के अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहां सीधी डिस्टेंस के अंदर, अब सीधी डिस्टेंस के अंदर हमारे पास जो बात कर रहा हूं, सीधी डिस्टेंस के अंदर बात कर रहा हूं, तो विस्थापन कितना होगा, 4 किलोमीटर। क्या होगा, विस्थापन कितना होगा, 4 किलोमीटर। और मान लीजिए कि राम है, वो अपने घर से कॉलेज जाता है, कॉलेज आने के बाद अपने दोस्त के घर पर ना रुक कर सीधा घर की ओर आता है। कहां आता है, सीधा घर की ओर आता है। दोबारा सुनिए कि राम अपने घर से 8 किलोमीटर कॉलेज जाता है और सीधा अपने घर की ओर आता है। तो दूरी कितनी होगी, यहां पर दूरी कितनी होगी कि घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, तो यहां 8 और 8 कितने हो गए, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। और यहां पर विस्थापन कितना होगा, विस्थापन प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, यानी कॉलेज से कहां आया, घर, तो यहां विस्थापन क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0, क्योंकि प्रारंभिक पॉइंट भी वही है, अंतिम पॉइंट भी वही है, तो यहां विस्थापन क्या आएगा, 0। तभी तो एक बात फेमस है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते, तो उसे भूला नहीं कहते। कि सुबह का लौटा भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे क्या नहीं कहते, भूला नहीं कहते। ओके, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे पास दूरी और विस्थापन का एग्जाम्पल है। दूरी और विस्थापन का क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है। ओके, तो आज हमने दूरी और विस्थापन के बारे में, ओके, तो ये हमारे पास क्या है, दूरी और विस्थापन के बारे में डिफरेंस है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। ओके, तो दूरी वही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किया गया पथ, और एक पॉइंट से, प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच की जो सीधी दूरी है क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ओके, तो और भी एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के मध्य बढ़ने वाले ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंट हैं और कौन कौन से हमारे पास ग्राफ से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं रीट एग्जाम के अंदर। ओके, तो रीट एग्जाम से संबंधित जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की पूरी सीरीज है, उसको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।